हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं 8 जुलाई को एक्सपायरी रहेगी किसकी, बैंक एक्स की और मिड कैप की। तो उनके लेवल शेयर करने वाले हैं। तो उससे पहले बात कर लेते हैं जो आज की एक्सपायरी रही, जो रही सेंसेक्स की। तो उसमें क्या मूवमेंट रहा। देखो अभी मार्केट चल रहा है बहुत ही गंदे तरीके से, क्योंकि प्रीमियम्स है वो मूव नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है। अगर मूवमेंट आता भी है ना तो कोई इतना अच्छा खासा मिल रहा नहीं है। एक ही मूवमेंट आया था देखो आज का, ये फर्स्ट एक यहाँ मूवमेंट मिला, उसके अलावा मार्केट पूरा साइडवेज रहा। क्योंकि मार्केट देखो यहाँ खुला था, उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरा, तो यहाँ पे कोई ट्रेड बनती नहीं थी आज के लिए। एंड एक ये ट्रेड बनी थी, ये समथिंग 3 बजे के आसपास बनी थी ये वाली। तो ये कोई ट्रेड लेने का मतलब था नहीं आज का, क्योंकि इसमें भी प्रीमियम मूव ही नहीं करे। इतना गंदा हुआ कि यहाँ पर भी प्रीमियम मूव नहीं रहा, डायरेक्ट ही कैंडल इतनी बड़ी बन गई और एंट्री करते तो कहाँ करते। तो आज ये पॉसिबल था ही नहीं इसमें, है ना। तो आज की जो ये क्लोजिंग रही इसकी सेंसेक्स की रही थी 79,970 के आसपास, वही 80,000 के आसपास इसकी आज की क्लोजिंग रही थी। मंडे को मार्केट रहेंगे वो शायद, अगर फर्स्ट में इससे नीचे खुलते हैं तो मार्केट यहाँ तक जाके वापस रिवर्स कर सकता है यहाँ पे, और यहीं पर ट्रेड करवाएगा। अगर इस रेंज को ये निकलेगा नहीं ना मंडे को, अगर मंडे को ये 79,650 का जो लेवल है अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक ये बियरिश नहीं होगा, मार्केट बुलिश में ही रहेगा और हमें भी बुलिश में ही रहना है। और ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसको हटा देते हैं क्योंकि अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है मार्केट, तो अब ये कोई काम वर्क नहीं करेगी। अब बात कर लेते हैं हम बैंक एक्स की एक्सपायरी रहने वाली मंडे को, तो उसके लेवल्स बता देता हूँ। एंड इसके अलावा मिड कैप, तो बैंक एक्स बैंक निफ्टी की तरह मूव करता है, सेम टू सेम जितने मूव्स आते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में सेम आता है। तो अगर आपको ट्रेड करनी है मंडे को, बैंक निफ्टी की जगह बैंक एक्स में करो, काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स मिलते हैं। देखो कि बैंक एक्स और निफ्टी 50 का आपको चार्ट दिखाता हूँ। देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये देखो बैंक एक्स का चार्ट, सेम चार्ट है, सेम ही मूवमेंट होता है दोनों में और सेम ही है। मतलब कि ये बीएससी का है ये बैंक एक्स और वो एनएससी का है निफ्टी बैंक, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम ट्रेडें होती है। बट बैंक एक्स में आप ट्रेड करोगे मंडे को और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 60,540 का एक फर्स्ट जो रजिस्टेंस लेवल रहेगा, इसके ऊपर मार्केट जाता है तो हमें ट्रेड लेनी नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे इतना तगड़ा प्रीमियम मूव नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं एकदम से यहाँ भाग जाएगा, ऐसा भागने पॉसिबल है नहीं। बट इसका टारगेट है 60,980 का, ये मेरा टारगेट है कि नया हाई यहाँ लगा सकता है बैंक एक्स, ठीक है। बट ये इसका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 60,540 का। एंड इसके अलावा ये जो आज की क्लोजिंग है ये मंडे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है ना तो आपको बुलिश में तुरंत ट्रेडर बना लेना है और करीबन यहाँ तक का पॉइंट बना लेना, 60,730 का आप टारगेट रखना, यहीं एंट्री करना। अगर मार्केट यहीं साइडवेज खुलता है, इसी रेंज में खुलता है, इसी क्लोजिंग के आसपास, तो आप यहाँ का ट्रेड बना सकते हो और काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा 9:20 के आसपास। ये देखो अच्छा खासा 400 पॉइंट के आसपास मूवमेंट मिल जाएगा। और कुछ क्वांटिटीज़, अगर ज़्यादा क्वांटिटीज़ लो तो कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ निकाल देनी हमें और कुछ यहाँ, क्योंकि इसलिए वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा ताकि नए बायर्स हैं वो ऐड हो और ट्रैप में फंसा सकता है, तो आप यहाँ पर एग्ज़िट कर देना है, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो रेजिस्टेंस लेवल तो ये रहेगा, दोनों काम करेंगे। अगर ये इससे मार्केट नीचे खुलता है तो ये भी रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा, जो आज की क्लोजिंग है 60,300, ठीक है। सपोर्ट लेवल, एक ये सपोर्ट लेवल रहेगा इसका, ये वाला सपोर्ट लेवल रहेगा, ये है 59,540 के आसपास का ये एरिया है। बट ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे से ही है ना कैंडल टच कर रखी है, तो इतना अच्छा खासा नहीं है। बट ये जो लेवल है ये वाला, ये 59,100 का, ये काफ़ी अच्छा है। अगर इससे नीचे मार्केट जाता है तो बियरिश में हमें जाना है, डायरेक्शन बियरिश ले लेनी है। और अगर इसके ऊपर ही मार्केट रहता है तो हमें बुलिश रहना है। ये तो मंडे के लिए जो लेवल्स है इन्हीं पे आपको वर्क करना है। एंड इसके अलावा मिड कैप की एक्सपायरी रहने वाली है, जो एनएससी का इंडेक्स है मिड कैप, इसकी एक्सपायरी रहने वाली मंडे को। तो मिड कैप ने आज ऑल टाइम हाई फिर से लगाया। मिड कैप का जो ऑल टाइम हाई था वो 12,530 का था मिड कैप का,
ठीक है। और इसकी ये क्लोजिंग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहीं ओपन होता है तो आप इसी से इस लेवल का बियरिश में यानी पुट ले लेना आप, और आराम से ट्रेड बनेगा और आराम से यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि मार्केट ये वाला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ कम से कम यहाँ तो आएगा ही आएगा मार्केट। 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा, और मिड कैप में 100 पॉइंट बहुत होता है। आराम से ले लेना, कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ निकाल देना, कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ और कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पे। यहाँ तक का टारगेट लेना हमें 12,380 का, तो हमारी इसका टारगेट रह गया। इसमें अभी ये दो ही है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना बड़ा मूवमेंट आता नहीं है इसमें, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पे, आपको शेयर कर देता हूँ। अगर कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहे तो बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है वो रहेंगे 53,357 का, ये इसका हाई लेवल है, यानी कि इसका सबसे ऑल टाइम हाई है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड 53,177 ये भी रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आज की मार्केट क्लोजिंग रही 52,630 का, तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए अपने चार्ट पे, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी मंडे मार्केट के लिए। ये हमने ड्रॉ कर ली, ये वाली लाइन, ये जो लेवल है ड्रॉ कर लिया। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो हम यहाँ से बुलिश ट्रेड बना सकते हैं, कुछ 150 या 150 पॉइंट का आराम से यहाँ पर निकल जाना, काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल सकता है अगर साइडवेज खुलता है यहीं आसपास। और यही स्टॉप लॉस रखना है, यही क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है तो बियरिश का कुछ यहाँ 52,350 का एक ही लेवल है, यहाँ तक आप ट्रेड ले सकते हो। छोटे छोटे पॉइंट पे स्कैल्पिंग करनी है, ज़्यादा बड़ा नहीं। आप कभी लेके बैठ जाओ और एग्जिट कर देना, आपको स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, एग्जिट निकल जाना है, रुकना नहीं है मार्केट में, नहीं तो रुकोगे तो लॉस करोगे मार्केट में, ठीक है। अगर इस वाले लेवल से नीचे आते हैं हम 51,950 के, तो हमें बियरिश साइड में होना है, और यहाँ तक का टारगेट हमें मिल सकता है 51,100-150 के आसपास का, ठीक है। तो इससे पहले हमें बियरिश नहीं होना 51,950, उससे पहले हमें ओनली स्कैल्पिंग्स करनी है छोटे छोटे पॉइंट्स पे, छोटे छोटे मूवमेंट पे, ठीक है। एंड निफ्टी 50 की और बात कर लेते हैं हम इसके अलावा, क्योंकि निफ्टी 50 काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सबसे बड़ा इंडेक्स होता है सेंसेक्स और निफ्टी 50, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। देखो ये वाला जो ट्रेंड लाइन थी इसको हटा देते हैं हम, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं रहेगा, पहले का था ये। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये इतने सारे दिख रहे हैं, इतने सारे लेवल्स हैं, इन्हें भी हम डिलीट कर देंगे, कोई काम के नहीं है अभी ये, क्योंकि जितना ज़्यादा लेवल्स लगे रहेंगे हमें इतने कंफ्यूज करेंगे और हम ट्रेड ले लेंगे। कंफ्यूज होंगे तो हम ट्रेड लेंगे, बार बार से में एंट्री कर देते हैं, क्योंकि हमें इतने सारे लेवल्स दिखते हैं, बोले यहाँ मार्केट जाएगा, यहाँ जाने वाला है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे, तो हम बार बार से में हम ट्रेड ले लेते हैं और ओवर ट्रेडिंग करके हमारा लॉस हो जाता है। तो अब ये जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला लेवल 24,310 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी आज की क्लोजिंग है एंड ये रेजिस्टेंस लेवल का भी काम करेगा एंड सपोर्ट लेवल का। अगर मार्केट इसका ऊपर ओपन होता है 24,310 के, तो ये सपोर्ट लेवल का काम करेगा। अगर इसके नीचे का ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। एंड इसके अलावा एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 24,200 का, याद रखना है 24,200, ये सपोर्ट लेवल का काम करेगा अगर मार्केट खुला। एंड इसके अलावा अगर मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं जाए इस वाले लेवल के, तब तक हमें बियरिश नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा खासा है और मार्केट कंटिन्यू नए हाई बना रहा है। तो मार्केट में जो इतना हाई बना रहा है ना ये कंटिन्यू, और अब 2-3 दिन से मार्केट साइडवेज है, तो मार्केट में कुछ बड़ा हो सकता है। मंडे को पॉसिबिलिटीज़ है कि माइनस जाए, क्योंकि ऐसा कंटिन्यू मार्केट कभी भागता नहीं है। अब आप खुद देखो कब से मार्केट भाग रहा है, 4 जून के बाद मार्केट रुके नहीं रहा, अंधा होके भाग रहा है मार्केट 4 जून के बाद। ये देखो 4 जून को, और ये देखो कितना पॉइंट भाग गया, 3200 पॉइंट यार, 15% भाग गया मार्केट। सोचो आप, 2-2, 5-5 साल लग जाते हैं मार्केट को इतना पॉइंट बढ़ने में। जापान का मार्केट 25 साल से साइडवेज है, आज तक भागा नहीं। हमारा मार्केट कंटिन्यू भाग रहा है, 35% 15% भाग चुका है, यानी 3500 पॉइंट के आसपास, तो काफ़ी बढ़ चुका है। और जो हमारा टारगेट था कि 24,000 जो लेवल है उसको हम 2025 तक अचीव करेंगे, बट 24,000 अभी हमने 24 में ही अचीव कर लिया, और जो भी जुलाई में ही, और हम 24,400 को पार कर चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारी मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए। और अगर ये कंटिन्यू बढ़ रहा है तो ज़रूरी बात यह है कि हमारा जो मार्केट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है तो एक करेक्शन ज़रूर आता है,
चाहे से 1000 पॉइंट का हो, 500 पॉइंट का हो, वो आ सकता है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना, उसके लिए हमें कैपिटल बचा के रखनी है मार्केट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।